सर, जैसा कि यातायात जागरूकता अभियान चल रहा है, उसमें बच्चों को और स्कूलों को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो उससे क्या लगता है आने वाले समय में बच्चे इस रूल्स को फॉलो करेंगे और इसके लिए अपनी फैमिली को भी जागरूक करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए बच्चों को हमने छोड़ा है स्कूलों में ज़्यादातर, और वो भी ऐसी एज के बच्चे जो 10th 11th 12th के हैं, जो वाहन चलाने के शुरुआती दौर है, कि इन्हीं को अगर ढंग से कन्विंस किया जाएगा तो कम से कम ये अपनी फैमिली में सबको कन्विंस कर पाएंगे, और आने वाला समय जो होगा कम से कम सुरक्षित सफ़र का होगा। और सर, जो हैवी व्हीकल्स वगैरह पे नियम तोड़े जाते हैं, उस पे कुछ नियमों में बदलाव आएंगे? नहीं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं इस अभियान के तहत। अलग अलग पोर्शन है, ये स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को के अलावा हम पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं जो हैवी व्हीकल्स हैं हाईवेज पे, जैसे हमारे एरिया में जो भी हाईवे हैं उनको भी हम रोक करके समझाइश कर रहे हैं कि वो भी उससे अवगत कराएं। और सर, जब पॉपुलेशन भी बढ़ी जा रही है, हमारा शहर जितना है उसके हिसाब से जितने बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या हमारे महकमे में उसके लिए और स्टाफ का प्रबंध है आगे सरकार से, या इसी स्टाफ पे आगे लंबे टाइम तक काम होगा? अरे वो उस पर उच्च लेवल पे हमेशा ये चर्चाएं चलती रहती हैं और उसके हिसाब से उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं। सर, आपका नाम? हरिशंकर शर्मा। धन्यवाद सर। मैम, जैसा कि सड़क सुरक्षा अभियान अभी माह चल रहा है, जिसमें यातायात जो है पुलिस वो स्कूल जाके अवेयरनेस फैला रही है, उसी क्रम में आज आपके स्कूल में उन्होंने विजिट की और बच्चों को समझाया। तो आपको क्या लगता है, उनकी टीचिंग स्कूल के टीचर से अच्छी रहेगी और बच्चों में जागरूकता आएगी यातायात नियमों के लिए? हाँ, उनकी टीचिंग बहुत अच्छी थी, उनका स्टाइल अलग था। देखिए, हमारा स्टाइल अलग होता है, हम लोग भी बताते हैं बच्चों को, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया उसका अलग इफेक्ट है और जागरूकता आएगी। लेकिन ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार ना होकर अगर बार बार हुए तो, और इस तरह से ट्रैफिक पुलिस बार बार स्कूल में आए तो वाकई बच्चे याद रखते हैं उस चीज को और उसे फॉलो करते हैं। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि उन्हें फॉलो करें वो, लेकिन इस तरह की जो सप्ताह मनाए जाते हैं उनका एक अलग इफेक्ट आता है बच्चों को। और मैम, बच्चों में जैसा कि अब अवेयरनेस सोशल मीडिया से जुड़ी हो चुकी है, तो और एक्टिविटीज में बच्चों की क्या रुचि रहती है? और एक्टिविटीज में भी बच्चे पॉजिटिवली लेते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि आज प्रेम सिंह जी जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने भी बताया, तो बराबर बच्चे आंसर कर रहे थे। उनको बच्चे एक्टिविटीज से सारे जुड़े रहते हैं और उसे फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे काम मैं फिर कहूंगी कि एक बार ना होकर साल में 3-4 बार तो कम से कम होने चाहिए। और जैसा अब एग्जाम का टाइम भी आने वाला है, गवर्नमेंट भी बदली है, सेमेस्टर भी चेंज होने के चांसेस है, तो आपको क्या लगता है अब रिजल्ट कैसा रहेगा इस साल अपना? हमारा रिजल्ट तो जैसा हमेशा अच्छा रहता आया है, हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दिया जाता है। और आपका बच्चों के लिए कोई संदेश? हाँ, बच्चों के लिए मेरा संदेश ये है कि जो चीज़ हम सुनते हैं उसे फॉलो करें। मेन बात है, जो चीज़ सुनी गई, चाहे वो क्लासरूम की हो चाहे अदर देन क्लासरूम हो, उसे फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, आपका परिचय? मेरा नाम है श्रीमती अलका जैन। मैं उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर की प्राचार्य हूँ और यहीं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। और आज ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरक और मार्गदर्शक था। धन्यवाद। बच्चों ये सारे नियम की चीजें हैं अभी जो हमारे इन्होंने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल साहब ने बताई। और वैसे तो मुझे पता है कि तुम सबको ये पता है कि हेलमेट लगाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें पता है। लेकिन जो भी चीज हमको पता है उसको हम अपनाते नहीं है जीवन में। जो खास मुद्दे की बात यह है कि हमें पता तो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं। हमें पता है कि पढ़ना चाहिए, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। सही कह रहा हूं? तो ट्रैफिक नियम तो तुम सबको पता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पता है उसको माने कैसे। बात मानने की है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं, तुमसे शॉर्ट में 2 मिनट बात करूंगा कि बच्चे कहते हैं भविष्य होते हैं देश का, और इसीलिए किसी भी अभियान की शुरुआत या किसी को भी कोई बात कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले स्कूलों को, बच्चों को पढ़ा जाता है। क्यों? तो ठीक कह रहा हूँ कि ये कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे। आज जो काम हम कर रहे हैं, हमारी जगह पता लगेगा कि 10-15 साल बाद इनमें से कई बच्चे कोई पुलिस में होंगे, कोई काम होंगे, टीचर बन के बैठे होंगे। इसलिए हम आप लोगों को समझने का चाहो कि कोई बात उनको समझाई जाए तो समझ सके। पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बच्चे छोटे नजर आ रहे हैं, कोई व्हीकल चलाने वाले बच्चे हैं, कोई हाथ खड़ा करो। तुम लोग चलाते हो, मेरी बात है तुम गलत चला रहे हो, तुम्हें नहीं चलाना, ठीक है? क्योंकि जितना मुझे हाथ खड़े किए कोई भी 18 साल की उम्र की है बच्ची तो बहुत हाथ कर लो, बाकी कोई नहीं है। तो बेटा पहली चीज ये कि अगर चला रहे हो तो नहीं चलाना चाहिए, नियम अनुसार गलत है। 18 साल से
लाइसेंस बनता नहीं है, मुझे पता होगा, और डेफिनेटली हमारे किसी के पास भी लाइसेंस नहीं होगा। तो मेरी सलाह है कि ना चलाओ तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, खुद छोटे हैं, तुम नहीं चलाते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा बड़े भाई बहन व्हीकल चलाते होंगे। आज इस बात की शपथ लेके जाओ कि मम्मी पापा के साथ जब भी कभी गाड़ी में बैठे हो और वो अगर गलत तरीके से चला रहे हैं तो उनको भी टोकोगे कि पापा ऐसे मत चलाओ, जिंदगी बड़ी कीमती है, आपकी भी और हमारी। करोगे ये काम? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी कोई किसी के साथ बैठे हो, बड़े भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, और वो गलत तरीके से चला रहे हैं, अगर वो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, बेल्ट नहीं लगा रही है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, तो तुम कह दो कि हम तो ऊपर जाएंगे, आपकी बात नहीं बैठेंगे। कह दो ये बात, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बात आई थी कि बाकी सबको इन्होंने बता दिया, लेकिन अगर आपकी बस का ड्राइवर ठीक तरह से गाड़ी को नहीं चला रहा है, खराब तरीके से भगा है, तो रैश ड्राइविंग करना कहते हैं, तो कम से कम आपके हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में आकर के अपनी टीचर को बताएं, और या फिर घर जाकर के अपने मम्मी पापा को बताएं कि ये ड्राइवर ठीक नहीं है, ताकि वो बात कहीं से तो हम तक पहुंचे और हम उसकी जो भी नियमानुसार कार्रवाई करें, उसको समझाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि जो बच्चों की गाड़ियां हैं, इनके भी एक्सीडेंट खूब होते हैं, और एक्सीडेंट में किसी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इंसान का रोल होता है, चलाने वाले का रोल होता है। गाड़ी कभी गलती नहीं होती, गाड़ी बहुत कम ज्यादा तो ये मामला आता है कि टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है। ज्यादातर एक्सीडेंट हमारी ड्राइविंग की लापरवाही की वजह से होते हैं, इसलिए चलाते समय ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात तो सबसे ज्यादा बच्चों को गलत दी जा रही है कि ईयरफोन्स लगा करके और रास्ते में चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं तो ईयरफोन लगाए हुए हैं, पैदल चलते हैं तो ईयरफोन लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और बहुत नुकसान है। उसमें होना चाहिए आपको पीछे वाले को पता नहीं, जो दिया उसने बहुत मार दिया, उसको लगेगा कि आप जब गलत और आप को क्या नहीं। इससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ईयरफोन का उपयोग केवल और केवल आप घर में बैठ के करें या सफर करने के लिए ट्रेन में, बस में, वहां ईयरफोन करें, लेकिन सड़क पर चलते समय बिल्कुल भी ईयरफोन का उपयोग नहीं है। मतलब ये बात पक्का होगा। थैंक यू।